नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई वेब स्टॉक्स में। आइए शुरू करते हैं आज के स्टॉक्स के एनालिसिस। चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किए हैं आपके लिए, उसमें से पहला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं ये स्टॉक में क्या मूवमेंट आ रही है। जैसे कि आज आपने देखा है, ये स्टॉक कई दिनों से अपने एक डाउन ट्रेंड को निकाल के आगे निकाल रहा था और अभी इसमें एक अपने को ब्रेकआउट मिला हुआ है ट्रेंड लाइन का। आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे स्टॉक चल रहा था। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट किया है और आज के हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट दे रहा है। और इसने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के 15 डेज एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पर क्लोजिंग दे चुका है। तो क्या रहना चाहिए हमारा। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे, इसके ऊपर भी हमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। एक बार मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली में भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने पिछले वीक के ऊपर ही क्लोजिंग कंटिन्यूअस दे रहा है। जो हमारा इसमें टारगेट निकल के आ रहा है, इमीडिएट टारगेट, वो 14 रुपये 35 पैसे का है। सॉरी, 14 रुपये 40 पैसे का है। 14 रुपये 34 पैसे हमें कहाँ से मिला, अगर आप देखेंगे तो पहले ये जो लेवल अपने सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद जब दोबारा मार्केट इसे रिटेस्ट करने के लिए गया था तो हमें यहाँ रिजेक्शन मिला था। तो जिसके पास भी ये स्टॉक पोर्टफोलियो पे है, तो 14 रुपये 40 पैसे के पास अपना एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। और किसी को नई फ्रेश एंट्री बनानी है तो इसी लेवल के ऊपर डेली क्लोजिंग के बेसिस पे ही अपनी नई एंट्री बनाए। नई एंट्री बनाने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो वैल्यू आ रहा है 16 रुपीज़ 16 पैसे, ये आपका टारगेट रहेगा। हमारा अगला स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड। ये एक शुगर बनाने वाली कंपनी है। इसका वीकली ट्रेंड अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल मिली है। हैमर कैंडल जब भी किसी भी स्टॉक में फॉर्म होती है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड रिवर्सल के साथ देखेंगे मार्केट कंटिन्यूअस अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के 50 डेज वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो मार्केट कंटिन्यूअस अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन देखेंगे कि क्या कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, तो ट्रेंड लाइन पहले थी जिसका ब्रेकआउट काफ़ी दिनों पहले दे चुका है। साथ ही अगर अपन इसके साथ इसे मिक्स करेंगे तो आज उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, बट ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो हमें कल का मूवमेंट देखना पड़ेगा। कल का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर कल के मूवमेंट में हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो पे है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 13 रुपये 30 पैसे का रहेगा। टारगेट इसमें बड़े-बड़े निकल के आ रहे हैं। जो पहला टारगेट है वो 15 रुपये 70 पैसे का है, जो इस रेड कैंडल का हाई है। और अगर इसको क्रॉस कर देता है तो आपका अगला टारगेट जो है वो 17 रुपये 70 पैसे का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ इनगल्फिंग कैंडल हमें पिछले वीक में मिली थी। ये स्टॉक कंटिन्यूअस अपने एक डाउनफॉल में जा रहा था, आप देखेंगे। और यहाँ पे एक हमें इनगल्फिंग कैंडल मिली। जब कभी भी हमें डाउनफॉल में इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो इनगल्फिंग कैंडल का जो मेन मोटिव होता है वो ट्रेंड रिवर्सल बताता है। आइदर अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, वहाँ पे हमें कोई रेड कलर से इनगल्फिंग कैंडल मिलती है जो पूरा पिछली कैंडल को पूरा कवर कर रही हो, तो हमें डाउन साइड के लिए जाना चाहिए। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और हमें कोई इनगल्फिंग कैंडल मिले तो हमें अप साइड जाना चाहिए। इसमें मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता देता हूँ। हम इसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। जो हमारा प्रीवियस जिस कैंडल को इसने इनगल्फ किया था उसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 15 रुपीज़ 65 पैसे का। और जो हमारा टारगेट है
वो 2:1 का रहेगा, 7 रुपये 45 पैसे का। तो अगर किसी के पास स्टॉक में है तो आप इसे 5 रुपये 65 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर किसी को नई एंट्रीज करनी है तो नई एंट्री बिल्कुल करें, इसमें अच्छा अप मूव दिख रहा है। हमारा अगला स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक स्लो एंड स्टडी अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है। देखेंगे तो आप एक नीचे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रही है हमें, जहाँ पे मार्केट आके रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हाँ, देखिए ये ट्रेंड लाइन को 2 बार सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट हुआ है और एक अभी रिसेंट सपोर्ट मिला है। इसमें भी कंटिन्यूअस आप बाइंग पे रखिए। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ना? ये आपको इन फ्यूचर मल्टी बैगर होने की भी पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसका मैनेजमेंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जैसे जैसे एसबीआई ग्रोथ करेगा, तो अगर आपके पास एसबीआई परचेस नहीं कर सकते हैं तो यस बैंक पे आप अपना इन्वेस्टमेंट जरूर रखें। हमारा इस वीडियो का लास्ट जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी है। मदरसा सुमी में भी देखिए इसने अपने ईएमए 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ईएमए 50 एक डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है, जो मैं अपने हर बार वीडियो में आपको बताता हूँ। आप देखेंगे इसकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। और अब ब्रेकआउट करने के बाद अपने ईएमए 50 के ऊपर कंटिन्यूअस होल्ड कर रहा है ये मार्केट। आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम भी बनते बनते जा रहे हैं। मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम में इसमें बाइंग आ रही है। आपका जो पहला टारगेट है वो 54 रुपीज़ का है, जो उसके बाद जो सेकंड टारगेट आ रहा है वो 59 रुपीज़ का है। तो आप इस पे बाइंग करके चलेंगे। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।